डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड में हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास यहाँ दो मेथड हैं। एक हमारे पास होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारे पास होता है इटरेटिव मेथड। तो प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स हमने बनाए हैं, आपको डायरेक्ट मेथड भी हमने समझाया है, हमने आपको इटरेटिव मेथड भी बताया है। इटरेटिव मेथड में हमने आपसे कहा था कि यहाँ हमें तीन मेथड डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमने आपसे डिस्कस किया था गॉस जैकोबी और सेकंड हमें डिस्कस करना है गॉस सीडल। इसके बाद हमें एक थर्ड डिस्कस करना है रिलैक्सेशन मेथड। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम गॉस जैकोबी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गॉस सीडल मेथड के बारे में। तो स्टूडेंट, बहुत छोटा सा डिफरेंस है गॉस सीडल में और गॉस जैकोबी में। गॉस जैकोबी मेथड में हम क्या करते हैं, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। तो हम जब x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो yz 0 रखते हैं, y फाइंड आउट करते हैं तो xz 0 रखते हैं। इस तरीके से हम अपने अप्रोक्सीमेशन निकालते चले जाते हैं। और इटरेटिव मेथड का ये रूल होता है कि हमें अप्रोक्सीमेशन कहां तक लेके जाने होते हैं, जहां तक कि कोई भी दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज लगभग सेम ना हो। तो यहाँ स्टूडेंट सेम वर्क आपको करना है गॉस सीडल के लिए, लेकिन डिफरेंस केवल इतना रहेगा कि वहां हम क्या करते थे, इनिशियल x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते थे। यहां भी आप इनिशियल x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, लेकिन यहां हमें करंट अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल, हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल रहे हैं तो हमें वैल्यू चाहिए पड़ेगी आपसे x1 की, y1 की और z1 की। अब x1 की वैल्यू के लिए आपको जरूरत है कौन कौन सी वैल्यू की, y और z की। y1 के लिए आपको जरूरत है x और z की और z1 के लिए आपको जरूरत है x और y की। तो स्टूडेंट, जो वैल्यू हम y और z की पुट करेंगे तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, z इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लोगे। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही आप जब y1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आपको x और z की जरूरत है। तो स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि x की वैल्यू आप करंट में ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ x इनिशियल वैल्यू ना लेके यहां से जो x1 आप फाइंड आउट करोगे वो वैल्यू आपको यहाँ x की जगह पुट करनी होगी और z इज इक्वल टू आपको यहाँ 0 रखना होगा। सेम कंडीशन आपकी z1 के साथ आएगी। अब z1 में आपको जरूरत है x और y की वैल्यू की, तो x की वैल्यू भी आप ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0 आप यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करने वाले हैं, x1 की जो वैल्यू से आपने यहाँ x फाइंड आउट किया और y1 की वैल्यू से जो y फाइंड आउट किया वो आप यहाँ यूज करके z1 निकालेंगे। अब जब आप सेकंड इटरेशन में जाएंगे x2 y2 z2 निकालने के लिए, तो वहां ये x1 y1 z1 की वैल्यू तो आपको यूज करनी है, लेकिन जो करंट वैल्यू आपकी आती जाएंगी वो वैल्यू आपको वहां यूज करनी है। मतलब करंट अप्रोक्सीमेशन आपको वहां क्या करना होता है, यूज करना होता है। तो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दी हुई है, तो ये प्रॉब्लम हम यहाँ क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ आईडेप पर न्यूमेरिकल मेथड से रिलेटेड प्लेलिस्ट हो रही होगी। अगर आपने न्यूमेरिकल मेथड पे बेस्ड लेक्चर अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो आप यहाँ से अपने लेक्चर्स जो है वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ तीन इक्वेशंस दी है, प्रॉब्लम दी है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय गॉस सीडल मेथड। तो स्टूडेंट, हम शुरू कर लेते हैं, है ना। ये तीन इक्वेशंस दी हैं, तो आप सबको मालूम है यहाँ हमें इक्वेशन 1, सेकंड और थर्ड बनानी पड़ेगी, है ना। ये तीन इक्वेशंस दी हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से y की वैल्यू और यहाँ से z की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ध्यान देखेंगे, है ना। x इज इक्वल टू, आप यहां लिखेंगे तो 1/20 होगा और ये आप लिखोगे 17 माइनस y प्लस का 2z। और स्टूडेंट, y इज इक्वल टू निकालोगे आप इस इक्वेशन से, तो जब इस इक्वेशन से y निकालोगे तो 1/20 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 18 और माइनस का 3x और प्लस का z। और स्टूडेंट, z इज इक्वल टू निकालोगे आप थर्ड इक्वेशन से, इससे। तो जब इससे आप z निकालोगे तो 1/20 यहां भी होगा और ये 25 माइनस 2x प्लस का 3y होगा। और स्टूडेंट, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूं, इन तीनों इक्वेशंस को मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल रहा हूं, तीनों वैल्यूज को x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू को मैं क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन फर्स्ट। मैं एक बार केवल चेक कर लूं कि ये 17 होगा, माइनस y होगा, प्लस 2z होगा, और ये माइनस का 18 दिया है, माइनस का 3x होगा, प्लस का z होगा, 25 माइनस का 2x होगा, प्लस का 3y होगा। सही वैल्यू लिखिए। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे नाउ पुट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन
या आप ऐसे लिखें नाउ पुट, आपको इनिशियल स्टार्ट करना है तो आप यहां निकालने वाले हैं फर्स्ट इटरेशन। क्या निकालने वाले स्टूडेंट? फर्स्ट इटरेशन। और फर्स्ट इटरेशन में आपको x1 की वैल्यू की जरूरत है, तो x1 की वैल्यू के लिए आपको y और z की जरूरत है, तो पुट लिखेंगे आप y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। आप y इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0 क्या करेंगे? यहां पुट करेंगे। तो जब आप पुट करेंगे तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को मैं फिर x1 लिख रहा हूं, है ना, या आप ऐसे x1 लिख सकते हैं या x पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/20 और यहां मैंने वैल्यू रखी तो 17 माइनस जेड प्लस का 0 इज इक्वल टू आया 17/20, और जिसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 0.85। मतलब x1 की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.85। तो स्टूडेंट उसी तरीके से हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है आपका y1। तो y1 के लिए आपको देखो वैल्यू की जरूरत है x की और z की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुट x इज इक्वल टू 0.85। अब यहां x 0 नहीं रखना है क्योंकि x की करंट वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं 0.85, एंड आपको जरूरत है z की, तो z इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, है ना। या आप ऐसे समझ लें, इसको इक्वेशन आप a मान लें, स्मॉल a, इसको इक्वेशन आप b मान लें, और इसको इक्वेशन आप c मान लें, ऐसा भी कर लें आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां लिखेंगे नाउ पुट इन इक्वेशन a, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इन इक्वेशन b। तो देखो y1 निकालने के लिए b का आपने यूज किया, तो ये y1 इज इक्वल टू आपका हुआ 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू आप रखेंगे 0.85 और प्लस z इज इक्वल टू आपने रखा 0। अब स्टूडेंट आपको इसको सॉल्व करना है, तो फटाफट से अपना कैलसी निकालिए और इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, है ना, अपना टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ माइनस का 1.0275। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है y1 की। अब स्टूडेंट हमें वैल्यू निकालनी है z1 की, तो z1 की वैल्यू के लिए आपको देखो थर्ड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां आपको जरूरत है x और y की वैल्यू की, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू करंट अप्रोक्सीमेशन 0.85 एंड y इज इक्वल टू करंट अप्रोक्सीमेशन माइनस 1.0275 इन इक्वेशन सी। तो आप समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। z1 इज इक्वल टू 1/20 और आप वैल्यू पुट करेंगे तो 25 माइनस 2 और x की जगह 0.85 और प्लस का होगा 3 इंटू माइनस का 1.0725। और स्टूडेंट अपने कैलसी से आप फटाफट इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने एक वैल्यू निकल के आएगी 1.0109। क्लियर है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, तो जिसमें ये हमारे देखो x1 की वैल्यू है, ये हमारे y1 की वैल्यू है, और ये हमारे किसकी वैल्यू है? z1 की वैल्यू है। तो इसी तरीके से अप्रोक्सीमेशन आपको निकालते जाने हैं, कब तक की? जब तक कि दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लगभग सेम ना हो। तो स्टूडेंट यहां हम क्या कर रहे हैं, सेकंड इटरेशन निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? सेकंड इटरेशन। आई थिंक आपको विजिबल होगा, हम सेकंड इटरेशन निकालने जा रहे हैं। तो सेकंड इटरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए फिर यहां से x2 निकालोगे, तो x2 निकालने के लिए आपको y और z की जरूरत है, तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू करंट वैल्यू चाहिए हमें, तो माइनस 1.0725 एंड z इज इक्वल टू 1.0109 इन इक्वेशन ए। तो हमने देखो ये z और y की जो करंट वैल्यू है वो हमने इक्वेशन ए में रख दी। तो स्टूडेंट यहां से हमें मिलने वाला है सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x2 से। तो 1/20 और 17 माइनस y की वैल्यू आप पुट करेंगे तो माइनस 1.075 प्लस 2 इंटू 1.0109। और स्टूडेंट आप कैलसी से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 1.0025। तो ये वैल्यू आपकी हो रही है x2 की। अब स्टूडेंट ऐसे आपको y2 की वैल्यू निकालनी है, तो y2 की वैल्यू आपको इक्वेशन बी से निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे क्या, देखिए x की जरूरत है, तो x इज इक्वल टू करंट वैल्यू आप निकाल चुके हैं, x इक्वल टू 1.0025 और z की जरूरत है, तो z आप कहां से ले लेंगे, x ये z1 से, तो z इज इक्वल टू 1.0109 इन इक्वेशन किसमें रखना है आपको, b में। आप पुट करें जरा, b में जब आप पुट करेंगे तो आपको यहां से y2 मिलेगा, और y2 इज इक्वल टू आपको जो मिलने वाला है वो होगा 1/20 माइनस का 18 माइनस का 3 इंटू एक्स रख रहे हैं 1.0025 और प्लस का z रख रहे हैं आप 1.0109। और स्टूडेंट आप कैलसी का यूज करके जब इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको आंसर मिलने वाला है y2 का -0.9998। और मैं जरा चेक कर दूं ये आपको विजिबल है कि नहीं। चलिए विजिबल है, आपको दिख रहा है ना। तो अब यहां से हम देखो Z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो Z की वैल्यू इक्वेशन C से होगी। तो यहाँ x और y की जरूरत है, तो यहाँ स्टूडेंट आप देख रहे हैं x और y हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यही करंट वैल्यूज हमें जो है Z2 के लिए यूज करनी है। तो यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1.0025 एंड y इज इक्वल टू -0.9998 इन इक्वेशन C। देन वी गेट, तब हम यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे Z2, और Z2 होगा 1/20। और स्टूडेंट आप देखें 25 -2 इंटू एक्स की जगह 1.0025 और प्लस का 3 इंटू माइनस का 0.9998। अब स्टूडेंट कैलसी निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए, और Z2 की वैल्यू हमने यहां पहले से लिख के रखी है, तो 0.9998 है ना। तो यहां y2 आपने निकाला था माइनस में और Z2 आ रहा है प्लस में। तो स्टूडेंट देखिए ये वैल्यू आपको किसकी मिली, यहां से देखो x2 की, ये आपको मिली y2 की, और ये वाली वैल्यूज आपको मिली किसकी, Z2 की। तो ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन तक आप निकाल चुके हैं। आप देखिए x की वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, y की वैल्यू इससे मैच नहीं कर रही है, और z की वैल्यू लगभग जो है मैच कर रही है। तो हमें कब तक चलना है, जब तक कि कोई दो अप्रोक्सीमेशन की वैल्यू लगभग सेम ना हो। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे यहां देखिए साइड में थर्ड इटरेशन की। हम किसकी बात करेंगे, यहां थर्ड इटरेशन की। जब हम थर्ड इटरेशन की बात करेंगे तो थर्ड इटरेशन में हमें x3 निकालना है। तो आपको मालूम है यहां हमें पुट करना पड़ेगा इक्वेशन A में y और z। तो y इज इक्वल टू वैल्यू कहां से लाओगे आप, ये आपने जो करंट में निकाला है माइनस का 0.9998 एंड z इज इक्वल टू 0.9998 इन इक्वेशन A। तो इक्वेशन A में आप क्या करेंगे, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो थर्ड इटरेशन निकालना है तो मतलब x3 आपको मिलेगा, और x3 आपको मिलेगा 1/20 और 17 माइनस y। तो y की वैल्यू आप माइनस माइनस रखेंगे, तो माइनस का 0.9998 और आप रख रहे हैं प्लस का 2z, तो 2 इंटू 0.9998। और स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपने कैलसी से तो x3 आपके सामने निकल के आएगा 0.99997। क्लियर है। अब इसी तरीके से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप देखो इक्वेशन b का यूज करेंगे। तो यहां आपको वैल्यू की जरूरत है x और z की, तो x आप करंट में जो निकाल चुके हैं वो यूज करेंगे। तो x इक्वल टू 0.9997 एंड y इज इक्वल टू, y की जरूरत ही नहीं है ना, आपको z चाहिए है ना, एंड z इज इक्वल टू, तो z आप जो है सेकंड इटरेशन का यूज करेंगे, जो कि वैल्यू थी आपकी 0.9998, 899 है ना 8, और कहां रखना है स्टूडेंट, इन इक्वेशन बी में। तो जरा आप बी में पुट करें तो यहां से आपको मिलेगा y3 इज इक्वल टू 1/20, यहां पुट करना है स्टूडेंट है ना, माइनस का 18 माइनस का 3 इंटू एक्स की जगह 0.99997 और प्लस का z इंटू 0.9998। और स्टूडेंट कैलसी से आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो y3 की वैल्यू आपको मिलने वाली है माइनस के 1.12345 टाइम्स 0 और 55। और स्टूडेंट इसी क्रम में आप क्या करेंगे, Z3 निकालेंगे। तो Z में x और y की जरूरत है, तो x इज इक्वल टू करंट अप्रोक्सीमेशन 0.497 एंड y इज इक्वल टू माइनस के 1.5 टाइम्स 055 इन इक्वेशन C। अब इसमें आपको ये सारी वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो यहां तक की वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इनको साफ कर सकते हैं ना। चलिए अब स्टूडेंट जो है हम ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन सी में। तो यहां से हमें मिलेगा Z3 इज इक्वल टू 1/20 और ये होगा 25 माइनस 2 इंटू एक्स 0.4 टाइम 97 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू है माइनस के 1.12345 एंड 5। क्लियर है। और स्टूडेंट इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहां जो आंसर मिलने वाला है Z3 की वैल्यू वो मिलेगी 1.0000 और 075। तो स्टूडेंट यहां देखिए आप थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आपको x की वैल्यू ये मिली है, y की वैल्यू आपको ये मिली है और z की वैल्यू आपको ये मिली है। अब स्टूडेंट आपको यहां निकालना है नेक्स्ट इटरेशन।
तो आप देखिए जरा x2 से मैच कीजिए वैल्यू, x2 से वैल्यू अगर आप मैच कर रहे हैं तो ये x2 और ये वैल्यू लगभग मैच कर रही है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। तो आप कायदे से यहां भी आंसर लिख सकते हैं, और लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़ी सी और एक्यूरेसी चाहिए, तो आई थिंक एक आध स्टेप में आंसर और आ जाएगा। तो ये विजिबल है, आपको दिख रहा होगा थर्ड इटरेशन तक। फोर्थ इटरेशन हम जो है ये फर्स्ट इटरेशन की जगह यूज कर लेते हैं, है ना। तो मैं फर्स्ट इटरेशन यहां से जो है साफ कर रहा हूं, और यहां मैं आपको फोर्थ इटरेशन निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां मैं आपको जो है फोर्थ इटरेशन निकाल के दिखा रहा हूं। तो आप देखेंगे फोर्थ इटरेशन, और फोर्थ इटरेशन में आपको x की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो आप इक्वेशन ए का यूज करेंगे। तो इक्वेशन ए में आपको y और z की जरूरत है, तो y इज इक्वल टू करंट अप्रोक्सीमेशन कहां से लेंगे आप, थर्ड इटरेशन से। तो थर्ड इटरेशन में y की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी माइनस का 1.5 टाइम्स 0 एंड 5, एंड z इज इक्वल टू, और z की वैल्यू भी आप यहीं से लेंगे तो 1.000005 टाइम्स है 75, कहां पुट करेंगे, इन इक्वेशन ए में। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो यह फोर्थ इटरेशन आपका आएगा x4, और x4 इज इक्वल टू होगा 1/20, 17 माइनस y की वैल्यू रखेंगे माइनस 1.000005, और प्लस का 2 इंटू 1.00000075। और स्टूडेंट्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आप कैलसी का यूज करें और इसको सॉल्व करें, तो यहां से वैल्यू आने वाली है 1.000 एंड 0। अब स्टूडेंट यहां आपको y4 निकालना है, तो y4 के लिए इक्वेशन b यूज करेंगे। तो आपको कौन सी वैल्यू की जरूरत है, x की और z की। तो x इज इक्वल टू, तो आप करंट अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 1.00000, एंड y इज इक्वल टू, y आप निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन से, जो कि आपको दिया है माइनस का 1.5 टाइम्स 055 इन इक्वेशन b। तो आप इक्वेशन बी में जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहां से मिलेगा y4, और y4 होगा 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू x की वैल्यू देखिए हमने आपके सामने ये पुट की है, और z की जगह में रखा माइनस का 1.5 टाइम्स 0 एंड 55, और स्टूडेंट इसको आप कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो आपके सामने वैल्यू आएगी 1.00 एंड 0। और स्टूडेंट अब आपको फाइंड आउट करना है यहां Z5 की वैल्यू, और Z5 की वैल्यू जब आप स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे तो Z5 की वैल्यू में आपको यूज करना है इक्वेशन C। तो आप इक्वेशन C देख सकते हैं बहुत आराम से कि यहाँ x और y की वैल्यू हमें चाहिए। तो x इज इक्वल टू करंट अप्रोक्सीमेशन से आप फाइंड आउट कर चुके हैं 1.00, एंड y भी आप फाइंड आउट कर चुके हैं 1.000, इन इक्वेशन C में आप पुट कर दीजिए। तो यहां से आपको मिलेगा Z4, और Z4 आपका होगा 1/20, 25 माइनस 2 इंटू 1.0000, और आपका दिया है प्लस 3 इंटू 1.00000। और स्टूडेंट इसको आप अपने कैलसी से जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट यहां से आपको वैल्यू मिलने वाली है 1.000 एंड 0। तो आप देखेंगे फोर्थ इटरेशन में जो वैल्यू आ रही है वो x की वैल्यू आपको आ रही है 1.4 टाइम्स 0, और ये y की वैल्यू भी 1 पॉइंट समथिंग आ रही है, और z की वैल्यू भी 1.0 आ रही है। तो स्टूडेंट अब आप देखें ध्यान से, थर्ड इटरेशन और फोर्थ इटरेशन को अगर कंपेयर करें तो थर्ड इटरेशन में x की वैल्यू 0.99997, मतलब 1 के नियर आ रही है, 1 के नियर आ रही है। अब आप यहां देखेंगे y क्यूब, तो y क्यूब में भी जो है ये वैल्यू भी जो है नेगेटिव आएगी, है ना, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि समझ आ रहा है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये भी आपको नेगेटिव यहां क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। क्लियर है, तो ये आप यहां नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो आप देखें तो लगभग वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो ये लगभग वैल्यू क्या आ रही है, नियर आ रही है। तो स्टूडेंट हम यहां बोल सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1। देखिए सब 1 के नियर है, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1। यही हमारे क्या होंगे, यहां आंसर्स होंगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि गॉस सीडल मेथड की हेल्प से हमें अपनी इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां हमें करंट अप्रोक्सीमेशन यूज करने हैं, इनिशियल से स्टार्ट हमें यहां भी करना है, लेकिन करंट अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यूज हमें ऊपर निकल के आ रही हैं वो वैल्यू यूज करके हमें अपना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो लगभग बिल्कुल गॉस जैकोबी के जैसे ही वर्क करता है, बस करंट अप्रोक्सीमेशन का हमें यहां ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे।
आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ मैं कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ जिसको आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। तो आइए कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं। ये 6 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। ये 6 प्रॉब्लम आपकी बेस्ड है गॉस सीडल मेथड पर। तो मैं अभी एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता चुका हूं कि किस तरीके से आपको गॉस सीडल मेथड की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो आई थिंक स्टूडेंट ये 6 प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आपको सारे जो है क्वेश्चन जो है मैंने ऑलमोस्ट आपको दे दिए हैं। ये 6 की 6 प्रॉब्लम आप जो है सॉल्व करेंगे और इनके आंसर्स जो है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जो है इनके आंसर्स पूछ सकते हैं, डाल सकते हैं। आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे इसके आंसर डाल सकते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम है आप ईमेल भी हमें जो है कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। और स्टूडेंट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे, तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आपको जो है चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।